आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। वो डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है ट्रांसमिट होती है एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर, उसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अदरवाइज जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डिजीज होती हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं कि जैसे कि एजेकुलेशन प्रॉब्लम होती है और जो है स्पर्म काउंट कम होता है या फेलोपियन ट्यूब में मसला होता है, तो वो जो भी मसाइल थे उनकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही थी और उन इनफर्टिलिटी की वजह उन तक ही महदूद थी। इस किसी एक ही पार्टनर के अंदर ही वो महदूद थी, उसी के अंदर जो इनफर्टिलिटी थी। लेकिन अब ऐसी डिजीजेस पढ़ रहे हैं हम जो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर किसी के अंदर एक के अंदर हैं तो वो दूसरे के अंदर ट्रांसमिट हो सकते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी के अंदर स्पर्म काउंट की कमी है तो वो उसी के अंदर मेल के अंदर होगी, दूसरे पार्टनर के अंदर ये नहीं कि उसको एक को डिस्ट्रॉय कर ले या किसी उसके अंदर कोई मसाइल पैदा कर ले। वो उसके अंदर खुद के अंदर लिमिटेड है, उसके अंदर कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही। लेकिन जो डिजीज ट्रांसमिट हो रही हो तो उसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। उसको सिंपली कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में एसटीडीज। तो वो एसटीडीज जो है ये यूजुअली जो है कुछ बैक्टीरियाज और जो है वायरल हो सकती है। मतलब वायरस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। इन्फेक्शन में इन्फेक्ट करती हैं किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, फिर उसके अंदर से ट्रांसमिट होती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन के दौरान, जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, चाहे ओरल हो या जेनिटल जो हो उसके दौरान जो है रिप्रोडक्शन के दौरान ट्रांसमिट होती हैं। चले देखते हैं हमारे बुक के अंदर कौन सी जो है बीमारियां बताई गई हैं। ये टोटल मिला के बता रहा हूँ, सिंध पंजाब जो है फीटल वगैरह सारे बुक्स को मिला के जो है, तो हमें जो है सिंपली 4 डिजीज बताई गई हैं। एक है गोनेरिया। गोनेरिया जो है लफ्ज है, इसमें ये बीमारी जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, जेनिटल ऑर्गन्स की डिजीज है। इसके अंदर क्या होता है, रिया का मतलब होता है कोई चीज बहना, ठीक है, जैसे हेमोरेज होता है। इस तरह से गोनेरिया एक ऐसी कंडीशन है जो बैक्टीरिया, हम ये भी पढ़ेंगे, इसमें याद करने की बात यह है कि बीमारी है क्या, नाम क्या है और किस वजह से होती है, कौन से बैक्टीरिया की वजह से या कौन से ऑर्गेनिज्म की वजह से और कौन से ऑर्गन्स को डैमेज कर रही है। तो गोनेरिया जो है ये काज बाय बैक्टीरिया नेजेरिया गोनेरिया की वजह से होती है। और ये नेजेरिया गोनेरिया जो है अफेक्ट करता है हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर। जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन में जब इफेक्ट करता है तो इरिटेट हो जाती है और उसके वहां से मिल्की यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है। तो उस कंडीशन को कहते हैं गोनेरिया। इसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है प्रेग्नेंट है, कोई जो है औरत जो है प्रेग्नेंट है, उसके अंदर बच्चों के अंदर जो है ये आइज के मसाइल भी हो सकते हैं, उसकी आइज जो है ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है। तो ये गोनेरिया है। अच्छा, इनके जो इलाज कौन से हो सकते हैं, इनके इलाज सिर्फ एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं। बीमारियों की वजूहात यही होती है, कोई जर्म्स होते हैं तो जर्म्स को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स ही इस्तेमाल होती हैं। दूसरा है सिफिलिस। सिफिलिस में क्या होता है, ये काज्ड बाय बैक्टीरिया ट्रिपेनोमा पैलिडियम की वजह से होता है। साइंटिफिक नेम हम जब भी लिखेंगे तो उसको अंडरलाइन करेंगे, जब भी रिटन हैंड रिटन करते हैं तो उसको अलग से अंडरलाइन करते हैं। ये तरीका ये सेम इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलती कर ली है, ये जो है ये ऐसे किया जाएगा। नाउ सिफिलिस के अंदर क्या होता है, ये ट्रिपेनोमा पैलिडियम की वजह से होती है। इसके अंदर पेनलेस सोर्स होते हैं शुरुआत में, उसको कैंसर्स कहा जाता है। फिर जो दूसरे रेशेस बनते हैं फ्लू लाइक, उसके अंदर पस वगैरह निकलता है। उसके बाद जो है ये सिम्टम लेस बीमारी हो जाती है, मतलब कोई निशानी नहीं होती लेकिन वो ट्रांसफर कर सकता है। शुरू शुरू में ये होता है, बाजू का ऐसी बीमारियां होती है जिसको हम इग्नोर करते हैं और वो ठीक हो भी जाती हैं पेनाडोल वगैरह ऐसी दवाइयों खाने से, लेकिन वो आगे ट्रांसमिट हो सकती हैं और आगे हमारी बॉडी के अंदर फैल सकती है। तो हमें कोई भी बीमारी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सो डैमेजेस नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये बीमारी अगर फैलती जाएगी तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम डिजीजेस कर सकती है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट कर सकती है, इफेक्ट वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, दूसरे ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट कर सकती है। तो ये होगी सिफिलिस हमारी। उसके बाद है हार्प्स। हार्प्स बीमारी जो है उस वो वायरस की वजह से होती है। ये दोनों बीमारियां जो है लास्ट वाली जो है वायरस की वजह से होती है। ये हार्प्स जो है, ये हार्प्स सिंप्लेक्स वायरस की वजह से होती है। इसमें क्या होता है, सोरनेस हो जाती है, मतलब जलना, टू एंड अल्सर, उसका टू लग जाना, ठीक है, और जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर लगता है। उसके बाद है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी
सिंड्रोम, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, एड्स बीमारी, ठीक है। ये स्पेशली जो है जेनिटल ऑर्गन्स की नहीं है, ये कॉमन डिजीज है, लेकिन ये फैलती तकरीबन यहाँ से ही है। तो ये किस वजह से होती है? HIV की वजह से। HIV क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये अटैक करता है हमारे जो इम्यून सिस्टम जो होता है, हमारा डिफेंस सिस्टम होता है बॉडी का, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, जर्म से बचाता है। तो उसके अंदर जो हेल्पर टी सेल होता है जो सबको एक्टिव करता है, ये HIV जाके उस पर ही अटैक करता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम लॉस्ट हो जाता है, वीक हो जाता है। फिर कोई भी जर्म हमारे अंदर आना चाहे वो इजीली आ सकता है और हमारे अंदर वो फैलता रहता है और बीमारियां करता रहता है। इसीलिए जो है ये खतरनाक बीमारी है। सबसे ज्यादा अगर कहें तो यही बीमारी खतरनाक है, एड्स, जिसके अंदर हर बीमारी जो है जन्म ले सकती है। प्लाज्मोडियम आए, कुछ भी आए, तो वो चलता रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ हमारी बॉडी कोई असर नहीं करेगी, उसको इफेक्टिवली कोई किल नहीं करेगी, उसके जर्म्स के खिलाफ कोई जो है डिफेंस नहीं होगा, तो ये बीमारियां फैलती जाए। तो एड्स कैसे ट्रांसमिट होती है? ये भी जो है ब्लड के जरिए ट्रांसमिट होती है और सेमन के जरिए ट्रांसमिट होती है। इसलिए जो है प्रॉपर सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिजीज से बचने का तरीका यह है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है प्रॉपरली जो है प्रोटेक्शन लेनी चाहिए अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इस बीमारी का शक है तो। और दूसरे जो है सिर्फ मेरिड लाइफ मेरिड तक ही रहना चाहिए, किसी और जो है रिप्रोडक्शन में किसी और जो है किसी पार्टनर को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये सिंपल कहने का मतलब ये है कि बुरी आदतों से बचना चाहिए। इसी से जो है हमें फ़ायदा होगा, हमारी नस्लों तक फ़ायदा होगा। और ये हमारे दीन मज़ाहिब भी जो है वो यही चाहते हैं, यही बताते हैं और उनका यही फ़ायदा होता है साइंटिफिकली भी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे।